आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां पर बिहार की राजनीतिक लड़ाई ने उस समय दिलचस्प मोड़ ले लिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना में रोड शो किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगे। पहले 4 चरणों में राज्य की 29 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इसके साथ ही भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी। बिहार एनडीए के लिए अन्य जगहों पर हुए नुकसान की भरपाई वाला राज्य रहा है और ऐसे में केंद्र में सरकार गठन में अहम भूमिका निभाता है। एनडीए ने 2019 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन अब इंडिया ब्लॉक ने 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को चौंका दिया था। बिहार में इस बार एनडीए की टैली में गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं लड़ाई ने उस समय दिलचस्प मोड़ ले लिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना में रोड शो किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए उन्होंने वोट की अपील की। पहले 4 चरणों में राज्य की 19 सीटों पर मतदान हो चुका है, माफ कीजिएगा, और बाकी 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जंग जो है वो टक्कर की देखने को मिल रही है। पटना में पीएम का रोड शो हुआ जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश और कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी में नजर आ रही है। क्या तेजस्वी दे पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न नजर आ रहा है। तो महिला और युवा है यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमुख वोट ब्लॉक। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, राकेश जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी धन्यवाद। जी राकेश जी, अगर बिहार की जंग की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति है बिहार की? 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान होना बाकी है, कैसे देखते हैं इस दिलचस्प मोड़ को? देखिए कल जो है वो 5वें चरण का यहाँ पे चुनाव है और 5वें चरण में 5 सीटों पर यहाँ मतदान होना है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प मुकाबला हाजीपुर और सारण सीट में देखने को मिलेगा जहाँ पे पासवान जो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं वो एनडीए से उम्मीदवार हैं, जबकि सारण से लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं और रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को अपनी किडनी दान की थी। तो वैसे तो यहाँ 5 सीटों पे मुकाबला है, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और सारण, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है, जो दिलचस्प मुकाबला है, जो हॉट सीटें कही जाती हैं, वो है हाजीपुर और सारण। क्योंकि हाजीपुर से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उनके पक्ष में सभा की और कहा कि चिराग तो जीतने ही वाले हैं, चिराग को इतने वोट से जिताइए जितने वोट से आप लोगों ने रामविलास पासवान जी को जिताया था। जी। प्रधानमंत्री जी के कहने का आशय ये था कि 77 के चुनाव में रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर से रिकॉर्ड बनाया था, यानी रिकॉर्ड वोट से वो चुनाव जीते थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था। उन्होंने अपने रिकॉर्ड को खुद 89 में तोड़ा था और इस बार भी उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस था वो देखते बन रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चिराग तो जीतने ही वाला है, हम तो चाहते हैं कि चिराग को इतने वोटों से जिताइए जितने वोटों से आप लोगों ने रामविलास पासवान जी को जिताया था। जी अब बिल्कुल। तो राकेश जी यहाँ पर ये बहुत जी बात पूरी कीजिए अपनी।
जी। तो इस प्रकार से हाजीपुर की जो सीट है उस पर सबकी नजरें हैं, और उसके बगल में सारण जो है, सारण लोकसभा क्षेत्र है, वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी एनडीए के उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, एनडीए समर्थित भाजपा के, और रोहिणी आचार्य आरजेडी की उम्मीदवार है, महागठबंधन समर्थित आरजेडी की उम्मीदवार है। तो रोहिणी आचार्य ने जैसे पहले आपको बताया कि लालू प्रसाद जी की सुपुत्री हैं, और उन्होंने लालू प्रसाद जी को दान दी थी। 2 सीटों पे होने वाले कल जो चुनाव होने वाला है उस पर सबकी नजर है। बिल्कुल, यहाँ पर राकेश जी एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं बागियों ने भी बिगाड़े हैं एनडीए और महागठबंधन के समीकरण। फिलहाल अभी के समीकरण क्या बैठ रहे हैं? देखिए, अभी की जो समीकरण है उसमें कहीं से जो बागी लोग हैं उनकी कहीं से कोई चलने वाली नहीं है, और ये जो कल 5 सीटों पे जो चुनाव होना है वहां कहीं से कोई बागी उम्मीदवार वैसा मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। एक सीट की मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो मुजफ्फरपुर की जो सीट है जी। वहां से अभी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो पहले महागठबंधन के उम्मीदवार हुआ करते थे, डॉक्टर राजभूषण निषाद। वो पहले पिछला चुनाव 19 का चुनाव उन्होंने महागठबंधन से लड़ा था, और इस बार वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। और जो वहां के सांसद रहे हैं, जो अभी सांसद वहां के निवर्तमान सांसद हैं अजय निषाद, वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काट दिया, और वहां से जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे डॉक्टर राजभूषण निषाद, उन पे भरोसा जताया है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल। तो कहीं भी इस चुनाव में क्या मुकाबला है, कहीं कोई बागी नजर नहीं आ रहे हैं। जो कल 5वें चरण का जो चुनाव है उसमें कहीं किसी बागी की चलने वाली नहीं, ना कहीं कोई बागी है। सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच। बिल्कुल राकेश जी, नए चेहरे रामभूषण निषाद पर दाव खेला जा रहा है। पार्टी ने भरोसा तो इन पर जता दिया है, फिलहाल की इनकी क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, राजभूषण निषाद अपने क्षेत्र में लोकप्रिय रहे हैं, और पिछला चुनाव उन्होंने महागठबंधन से लड़ा था। वो डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और अजय निषाद से वो हार गए थे, लेकिन इस बार अजय निषाद को बेटिकट कर। चलिए ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई है, और इसके साथ ही देखिए कहीं ना कहीं बिहार में इस बार एनडीए की टैली में गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता है, और ऐसे में अब बिहार की जंग जो है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है।